नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो है मैं थोड़ा अपना अनुभव शेयर करूँगा एग्ज़ाम को लेकर। आज ज़रा थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, गले में दर्द है, हल्का फ़ीवर भी हो रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ी कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जिनमें मैं सफल क्यों ना हो पाया, बहुत से एग्ज़ाम जिनमें मैं सफल क्यों हुआ, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा है। लेकिन इतना भी कम समय नहीं है कि हम चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ ना सकें या रिवाइज़ ना कर सकें। पर्याप्त समय है। अगर आप चीज़ें बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी समस्या हो। लेकिन अगर आप पिछले टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं, काफ़ी समय से तैयारी करते आ रहे हैं, आपने समीक्षा अधिकारी के अलावा और भी तो एग्ज़ाम दिए ही होंगे, जीएस वगैरह वहाँ पढ़ी होगी, तो वही सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। हिंदी को स्पेशली अच्छे से पढ़ना है। तो ध्यान देना है कि हमें कहाँ फ़ोकस करना है, कौन-सी चीज़ें छोड़नी है। तो इन कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरी चीज़, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर पढ़ते-पढ़ते नींद आ जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ये बात अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि आखिर नींद कैसे आ जाती है? अगर आपका एग्ज़ाम पर फ़ोकस है, बहुत अच्छे से फ़ोकस है और आपने इसको अंतिम लक्ष्य बना लिया है, तो नींद आ ही नहीं सकती। नींद आने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको सोते-सोते भी दिमाग में यही चीज़ घूमती रहेगी कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। क्योंकि आप सो जाएँगे तो कोई दूर बैठा हुआ किसी लाइब्रेरी में, किसी रूम में, किसी कोने में बैठा हुआ पढ़ रहा होगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। यही कॉम्पिटिशन है। यही 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको दिन-रात एक कर देनी है। सारी चीज़ें भूल के आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम पर फ़ोकस करना है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, जिनको ऐसा लगता होगा कि मेरा अगर समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा जो जीवन है वो अंधकारमय हो जाएगा। मेरे लिए ये आखिरी मौका है जॉब लेने का। तो इस तरह की चीज़ें वाले लोग भी होंगे। अगर उनको भी नींद आ जा रही है पढ़ते-पढ़ते तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। जब आपको पता है कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट कह लो या फिर इसके बाद अगर अटेम्प्ट होंगे भी तो वो बहुत मुश्किल होंगे या फिर केवल यही एक जॉब ऐसी है जो आपका जीवन परिवर्तित कर देगी। विशेषकर जो महिला अभ्यर्थी हैं, हो सकता है उनके ऊपर परिवार का दबाव होगा शादी के लिए, ठीक है? या कोई और अन्य परेशानी हो सकती है, ठीक है? तो उनके लिए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम अवसर है कि वो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लें। अगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें परिवार के दबाव में आकर या बाकी अन्य परिस्थितियों की वजह से उनको करनी पड़ेंगी, है ना? और एक चीज़ कि जो लोग अभी कम एज में हैं, जैसे कि 22, 23, 24, 25 साल में हैं, ठीक है? तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है। एक बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक मेरे मित्र ने एक बात कही थी, वो बात मुझे जो है आज भी याद है, ठीक है? वो मैं बात आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। उसने ये कहा था कि अभी आने वाले 3-4 साल आपके पास में ऐसे हैं कि आप जो चाहो वो बन सकते हो। आप पीसीएस ऑफिसर बन सकते हो, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो या फिर कोई और डिज़ायर्ड जो भी आपकी जॉब है, वो आप ले सकते हो। लेकिन 3-4 साल के बाद में परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, चीज़ें इस तरह से बदल जाएँगी कि आपके सामने जो होगा, वही आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। आपके पास में उस समय ऑप्शन नहीं होंगे। केवल एक ही चीज़ होगी, वो आपको करना पड़ेगी। क्योंकि फैमिली की परिस्थितियाँ हो सकती हैं ऐसी, कुछ आर्थिक कंडीशंस कुछ ऐसी हो सकती हैं या फिर उम्र का पड़ाव वो ऐसा हो सकता है कि जो आपको इजाज़त ना दे और प्रयास करने के लिए। तो इसलिए आपको जी-जान झोंक देनी है, ठीक है? अब
मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब समीक्षा अधिकारी का मेंस का एग्जाम था, ठीक है, मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। उससे पहले पीसीएस का मेंस एग्जाम हुआ था। हम लोगों ने पीसीएस का मेंस एग्जाम दिया। और मैं आपको सच बताऊं, ये मत सोचिएगा कि मैं फेंक रहा हूं या चीजें बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं। पीसीएस मेंस के बाद में 1 महीने का समय था समीक्षा अधिकारी मेंस के लिए, ठीक है। उस समय मैंने सच में इतनी ज्यादा पढ़ाई की थी कि उससे पहले मैंने किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं की थी। सोते, उठते, जागते, खाना खाते, घूमते हुए हर वक्त मेरे हाथ में बुक्स होती थी, नोट्स मेरे हाथ में रहते थे हमेशा। ये सारी बातें जो मेरे साथ में लोग रहते हैं वो जानते हैं, और ये बात वो कहते भी है मजाक मजाक में कि मेरे हाथ में हमेशा नोट्स रहते थे, और उसी का नतीजा है कि मेरा समीक्षा अधिकारी में एक अच्छी रैंक पर सिलेक्शन हुआ। मैंने मेंस एग्जाम से एक दिन पहले अपना जीएस का सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया था। सारे मैंने नोट्स बना रखे थे, ऑलरेडी मेरे पास में शॉर्ट नोट्स थे, तो मैंने अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया था एक दिन में। बहुत तेज पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि तेज पढ़ने से आपको चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन तेजी से पढ़ने से होता क्या है कि जितनी हमने चीजें पहले पढ़ रखी हैं वो सब हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ चीजें नहीं पढ़ी हैं या कुछ चीजें हमसे छूट गई हैं। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। इसमें मैंने किसी भी तरह की अपनी तरफ से लापरवाही नहीं की थी इस एग्जाम में। और एक कारण और है, जब मैं एग्जाम देने के लिए गया हूं, ठीक है, तो एक चीज बता दूं मैं कि इस एग्जाम से पहले मेरा लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ चुका था, फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं क्वालिफाई हो गया था। मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे थे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। एक ये कॉन्फिडेंस था। तो जब मैं एग्जाम दे रहा था समीक्षा अधिकारी का, तो मैंने सारे जीएस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मेरे पास में एक जॉब है। जॉब नहीं होती है तब हमें रिस्क लेते हुए डर लगता है, तो वो एक चीज थी मेरे साथ। तो मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और जिसका मुझे फायदा भी मिला, ठीक है, ये चीज रही। दूसरी चीज, मेरा प्रीलिम्स वाला एग्जाम जो है हर बार हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण। मैंने एक बार अच्छी मेहनत कर ली 2017 के एग्जाम में। उस समय मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, जो ऐसी चीजें जो मैं भूल जा रहा था उनको मैंने लिख लिया, घटना चक्र को अच्छे से पढ़ा, जिससे क्या हुआ, मैं एग्जाम के समय इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेता हूं। और करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। बहुत सी चीजें, घटनाएं कौन कौन सी होती रही हैं इतिहास में, कौन सी घटनाएं हैं, कौन सा युद्ध कब हुआ था, किस वायसराय के समय कौन सी घटना घटी थी, घटनाओं का कालक्रम, ये सारी चीजें घटना चक्र में दी हुई हैं जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। उनके सारे नोट्स बनाए। बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करने वाली होती हैं, उनको एक जगह लिखा। सारी चीजें सिस्टमेटिक करने का प्रयास किया। ग्रुप डिस्कशन किया, साथ में लोगों के पढ़ाई की। और एक आदत थी, जैसे कि खाना खाने कहीं जा रहे हैं, मैस में जा रहे हैं, तो जो भी साथी मिल गया जो आपने पढ़ा है, मैं उससे क्वेश्चन पूछ लेता था कि ये चीज कब हुई थी, या इस युद्ध के समय ये वायसराय कौन था। तो आप इस तरह की चीजें अपने व्यवहार में ला सकते हैं, जिससे आपने जो चीजें पढ़ी होंगी वो रिवाइज होंगी, और सामने वाले को अगर आप बताएंगे तो अगर वो ध्यान से सुन रहा होगा तो उसको भी याद होगा, ठीक है। अब पीसीएस मेंस में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोगों का प्रीलिम्स निकल जाता है, पहली बार अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो बड़ी खुशी सी होती है, और एक मन में हल्का सा सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो मेरा प्रीलिम्स तो हुआ। मेंस को बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेंस को मैंने हल्के में लिया, आंसर राइटिंग ज्यादा नहीं की, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और दूसरे कारण ये रहे कि जब दूसरी बार प्रीलिम्स हुआ तो जीएस का जो पोर्शन था वो पूरा ही चेंज हो गया, यूपीएससी पैटर्न पे हो गया। इससे पहले ऑब्जेक्टिव जीएस हुआ करती थी 2017 में, 18 से सारा सब्जेक्टिव हो गया, सारा रिटर्न हो गया था। फिर उसके बाद क्या होता है, 2019 में आए तो मेरा जो ऑप्शनल सोशल वर्क में पढ़ता आ रहा था 2 साल से, आयोग ने वो ऑप्शनल ही खत्म कर दिया। फिर मुझे दूसरा ऑप्शनल लेना पड़ा।
फिर मैंने सोशियोलॉजी लिया, हिंदी मीडियम से सोशियोलॉजी लिया। पहली बार पढ़ रहे थे तो उसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए नहीं, ऑप्शनल छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने 2021 में हिंदी साहित्य लिया। हिंदी साहित्य से एग्जाम दिया तो ऑप्शनल में अच्छे नंबर आ गए, लेकिन जीएस में नंबर खराब आ गए। तो इसकी वजह से मेरा पीसीएस मेंस में तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जरूरी नहीं है खुद गलतियां करके ही सीखें। दूसरे व्यक्ति ने जो गलतियां की हैं, आप उनको ना करें, आप उनको ना दोहराएं, किसी भी एग्जाम को हल्के में ना लें। ये एक बहुत अच्छी परीक्षा है, अच्छा कंपटीशन होगा और एक अच्छा पद है। तो आप सारी चीजों को भूल भाल कर एक दिमाग में केवल यही रखिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में। हमेशा अपने दिमाग में यही चीज रखनी है। सोते, उठते, जागते, आते जाते, खाना खाते, जितना भी संभव हो सके अपने सामने किताबें रखिए। जिस तरह से भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, आते जाते मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद आवाज को सुन लें ऑडियो के रूप में। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। जो पीडीएफ मोबाइल में सेव किए हैं उसको उस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से अपना कॉन्फिडेंस लूज ना होने दें। अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो समझ लीजिए आप नहीं कर सकते। सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रखना है कि मैं कर सकता हूं। बायोलॉजिकली भी ये चीजें प्रूव्ड है कि जिस तरह से हम चीजें सोचते हैं उसी तरह के प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, उसी तरह से बॉडी हमारी काम करने लगती है। तो पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो पॉजिटिव वे में ही चीजें होंगी, आपको चीजें याद होंगी, याद होने लगेंगी। आपको लगेगा कि मुझे याद ही नहीं हो रहा है, तो आपको याद नहीं होगा। दिमाग में कभी भी ये ना लाएं कि मुझे याद नहीं हो रहा है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी का मेंस एग्जाम देने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा हुआ था। एग्जाम देने के बाद हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था, उस पर बातें हो रही थी, किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, किसका कौन सा क्वेश्चन अच्छा हुआ है। तो बाकी सब लोगों से कंपैरिजन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर निकला कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। ये नहीं पता था कितनी अच्छी रैंक पर हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा इस बात के लिए मैं श्योर था। तो आपको एग्जाम देने के बाद में ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दुविधा की स्थिति में ना रहें, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ें। और इस एग्जाम को निकालने का गुरु मंत्र कह लो या कुछ भी आप एक सफलता सूत्र कह लीजिए, वो यही है कि हिंदी में कैसे भी करके आप 55 प्लस मार्क्स लाएं। क्योंकि जीएस एक सागर है बहुत बड़ा, बहुत सारी चीजें उसमें, आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। आप समीक्षा अधिकारी बन जाओगे उसके बाद भी आपका जीएस पूरा कभी नहीं होगा। तो हिंदी एक ऐसी चीज है जिसको आप कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। अभी 2 महीने रह गए, अभी भी कर सकते हैं। 55 प्लस नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। घटना चक्र जो हिंदी वाली है पूर्वावलोकन समीक्षा अधिकारी की, उसको घोट कर पी जाइए। घोट कर पी जाने का मतलब है एक एक शब्द उसमें जो लिखा हो आपका कंठस्थ होना चाहिए। लिख लिख कर पढ़ें, जिस तरह से याद होता है उस तरह से करें, ठीक है। उसको पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए बहुत। जीएस में करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें। करंट अफेयर्स बहुत अच्छा करें। 30-32 क्वेश्चन आएंगे, अगर 25 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं तो आप मतलब बहुत ज्यादा आगे रहेंगे। रीजनिंग वाला पोर्शन है, जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लें। जब आप उनको सॉल्व कर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको आ नहीं रहे होंगे, जिनमें परेशानी हो रही होगी, उन पर और अलग से प्रैक्टिस कर लें किसी और बुक से। रीजनिंग वाला पोर्शन बहुत अच्छा कर लें, जिससे कि आपके नंबर कंटेंट अच्छे हो जाए। तो 25 और 10, 35 नंबर तो आपके यहीं से हो गए। जबकि अभी पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर और बाकी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो क्या वहां से आपके 35 नंबर नहीं आ पाएंगे? आराम से आ जाएंगे। बेसिक चीजें पढ़ते रहें। और दूसरी चीज, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो किसी को नहीं आ रहे होते हैं। आप लोग इस समय प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल रहे होंगे कि यार ये कहां से आ गया, इसको कैसे करें। तो इस तरह के क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन ना तो करने हैं, ना ही आते होंगे, किसी को नहीं आते होंगे। वो क्वेश्चन जो है आप पर प्रेशर बढ़ा देंगे कि यार मुझे तैयार नहीं है, ये कहां से पढ़ूं, कौन सी किताब से आ गया, स्किप कर दो उसको आप।
बेसिक चीजें जरूर अच्छे से कर लें, पॉलिटी में अनुच्छेद अच्छे से कर लें, भाग अच्छे से कर लें, पिछले साल की जो पेपर आए हुए वो अच्छे से कर लें, पूर्वावलोकन को बहुत अच्छे से रट जाएं। हिस्ट्री में आप युद्ध वगैरह जो हुए वो पढ़ लें, बुक्स वगैरह जो लिखी हुई हैं वो पढ़ लें, प्रशासन सल्तनत काल का या फिर मुगल काल का या फिर और जो दूसरे हैं वो उन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लें, साइंस में बायोलॉजी को अच्छे से कर लें, इकोनॉमी में कौन सी समिति किससे संबंधित है, कौन सा कर किस समय आया था, बजट वाली चीजें हैं वो अच्छे से पढ़ लें, यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ लें। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया और टेस्ट सीरीज को लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाने का मैंने तरीका बताया था आपको, टेस्ट सीरीज करने के बाद में खुद को एनालाइज करें कि आप कहाँ कमी रह जा रही है, उसका एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ जाएं। अगर इतना आपने मन से अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। सिलेक्शन इतना हार्ड नहीं है, सिलेक्शन अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तो आपका निकलेगा, सॉरी सिलेक्शन आपका होगा ही, ये एग्जाम आपका निकल जाएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रखिए और चीजों को करते रहिए। ये मत सोचिए कि कितने सारे सीनियर लोग एग्जाम दे रहे हैं, सीनियर कोई नहीं है, इस समय सब बराबर है। आप अपनी सही स्ट्रेटेजी पर होंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, अच्छे से पढ़िए, किसी भी तरह का और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। तो मैं बहुत सारे कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो मुझे बिल्कुल अलग क्वेश्चन लगते हैं, नहीं लगते हैं, तो मैं रिप्लाई करता भी हूँ। तो आप उस चीज से नाराज ना हुआ करें, आप चीजें पूछ लिया करें। मैं सारे क्वेश्चंस जो भी आपके होते हैं कमेंट में, मैं उनका कंपाइल करके वीडियो बना दिया करूंगा जिससे आपका सबका सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।